जी नमस्ते। सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। विवाह विषय में शुरू से बताए वर्ण क्या है, नाड़ी क्या है, ये मुझे कमेंट्स आए तो मैंने आज सोचा कि हम वर्ण पे बात करते हैं। देखिए, पुराने समय में वर्ण जो है ना कार्यों के हिसाब से बने थे, और वो जो वर्ण है उसके गुण आज भी हमें राशियों में दिखते हैं। इसलिए वर्णों का विचार विवाह गुण मेलन में हम करते हैं। 4 प्रमुख वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण वर्ग में जो है ना, पहले जमाने में जो पंडित लोग होते थे, जो पढ़ते लिखते थे, साक्षर होते थे, ज्ञानी होते थे, पंडित होते थे, वो ब्राह्मण वर्ण में आते थे। ब्राह्मण वर्ण में जल तत्व की राशियां आती है: कर्क, मीन और वृश्चिक। तो ये जो राशियां है, इनका स्वभाव जो होता है थोड़ा इमोशनल होता है, और ज्ञान प्राप्त करने की इनमें लालसा भी होती है। संस्कार भी इनमें दिखते हैं। और क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय वर्ण जो है इसमें अग्नि तत्व की राशि आती है: मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये जो होते हैं ना, हम देखते हैं कि इनका स्वभाव थोड़ा एग्रेसिव होता है। एक्चुअली अग्नि तत्व है तो ये रहेगा ही। दूसरा, मेष राशि का स्वामी मंगल, सिंह राशि का स्वामी रवि, और धनु राशि का स्वामी गुरु। अभी बोलेंगे आप धनु राशि का स्वामी गुरु, लेकिन धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, और अग्नि तत्व की राशि होके वो क्षत्रिय वर्ण की है। उसका आप चिन्ह देखोगे तो वहां पे हमें देखेगा कि घोड़े का रूप है और आगे धनुर्धारी का रूप है, मतलब लड़ने के लिए तत्पर। मंगल को हम सेनापति ही मानते हैं। और राजा, राजा हमेशा क्षत्रिय होता है क्योंकि उसे समय पे लड़ना भी पड़ता है। तो ये थोड़े एग्रेसिव, समय पे लड़ना झगड़ना, इसे हम ये कह सकते हैं कि न्याय के लिए लड़ना। तो इस तरह से होता है क्षत्रिय वर्ण। दूसरा है वैश्य। जो भी व्यापार वर्ग रहता था पुराने जमाने में, जो खुद अपने व्यवसाय करते थे, वो वैश्य वर्ण में आते थे। और शूद्र, जो दूसरों के यहाँ काम करते थे, जैसे कि हम आज कल कहेंगे कि मजदूर वर्ग, तो ये होते हैं शूद्र वर्ण में। और व्यापार वर्ग में ज्यादातर कौन आते हैं, हमें पता है कि व्यापार करने में माहिर वृषभ, कन्या और मकर राशि। और वैश्य वर्ण मिथुन, कुंभ और तुला राशि शूद्र वर्ण में आते हैं। ये हमेशा सर्विसेज में आपको दिखाई देंगे। बुद्धिमत्ता पे ही काम करते हैं लेकिन दूसरे के सर्विस करना पसंद करेंगे। और साक्षर और ब्राह्मण वर्ग के लोग ये गुरु तत्व में आपको दिखाई देंगे, ज्यादातर टीचिंग प्रोफेशन में, गाइडेंस प्रोफेशन में, और आध्यात्मिक गुरु भी ये लोग दिखते हैं। इस तरह से 4 वर्ण है। तो क्या है ना, ये जो मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताई, ब्राह्मण वर्ग में आती है जल तत्व की राशियां, क्षत्रिय वर्ण में अग्नि तत्व की, और पृथ्वी तत्व की राशियां जो है वैश्य वर्ण में। ये खुद का अपना उद्योग धंधा करते हैं, मतलब अपने प्लेस पे रहेंगे, अपने प्लेस से दूर नहीं जाएंगे। और वायु तत्व की जो राशि है मिथुन, कन्या और तुला, ये अपने उद्योग करने के लिए, अपना बिजनेस करने में भी ये लोग गए तो आगे यहाँ वहाँ, मतलब अपने बर्थ प्लेस से दूर जाने में हिचकिचाते नहीं है, हमेशा बुद्धि से काम करते हैं। तो ये तत्व हमें अलग अलग ये राशियों में दिखते हैं और वो वर्ण में भी दिखते हैं। इसलिए मैच मेकिंग के समय इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, ब्राह्मण वर्ग के जो पुरुष होते हैं वो तीनों, मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण की
स्त्री के साथ विवाह कर सकते हैं, वो उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और क्षत्रिय वर्ण के जो होते हैं वो ब्राह्मण वर्ग की स्त्री के अलावा बाकी तीनों के साथ अच्छे से निभा सकते हैं। मतलब क्या होता है, उनके स्वभाव में वो जो चेंजेस होते हैं वो एक दूसरे के एडजस्ट करने के लिए इफेक्ट करता है। कैसे होता है ना, एक ब्राह्मण वर्ण की, उच्च वर्ण की स्त्री उसके नीचे वाले वर्ण में या फिर नीचे उससे कम जगह, जहाँ पे जैसे कि एक कहावत है, लड़की हमेशा हमसे ऊंचे घर में और अमीर घर में देनी चाहिए तभी वो खुश रहती है, और बहू हमेशा हमसे कम गरीब घर की या फिर हमारे बराबर के घर की लानी चाहिए ताकि वो हमारे घर में खुश रहे। बड़े घर की बहू अगर हम लाते हैं तो उसमें मुश्किल आ जाए। तो ये वर्ण जो है ना इसी जगह पे यूज होता है, इसलिए वर्ण का विचार विवाह में किया गया है। आजकल कोई भी कौन से भी उद्योग करते हैं, लेकिन अगर हम ठीक से देखें तो राशि के हिसाब से हम जब जाते हैं तो हमें दिखता है कि व्यक्ति अपने राशि के हिसाब से ही कार्य करते हैं, और इसलिए वर्ण का विचार विवाह में किया जाता है। इसका बस एक गुण होता है आपके विवाह गुण मेलन में, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये वर्ण का गुण नहीं भी रहेगा तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन पारंपरिक गुण मेलन में ये लिया गया क्योंकि पुराने जमाने में वर्णों के हिसाब से लोगों का ऑक्यूपेशन होता था और उसका इफेक्ट वैवाहिक जीवन पे पड़ता था, इसलिए इसका महत्वपूर्ण स्थान इसे दिया गया है। आज के लिए वर्ण की इतनी जानकारी काफी है। शुभम भवतु।